नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मेरे क्लास 10th के जो भी ऑफलाइन पढ़ते हैं वैसे मेरे बच्चे, तो आप सभी के लिए आज से मैं डेली या जब भी हुआ करेगा मैं वीडियो लेके आया करूँगा। आप यहाँ से बहुत अच्छे से तैयारी कर पाया करेंगे। जो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वही बच्चों आपको ऑनलाइन भी मिल जाया करेगा। आप उसका रिवीजन कर पाया करेंगे अच्छे से, इससे आपको बहुत अच्छी हेल्प हुआ करेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो इतने बच्चे हैं अच्छे हैं वो एक अच्छा रिजल्ट दें, हमें 90 को क्रॉस करें। मैं चाहता हूँ मैथ में आपके 90 प्लस मार्क्स आएँ। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपका कल टेस्ट लिया था उसी टेस्ट को मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करा रहा हूँ। और ये वो टेस्ट है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। इसमें मैंने आपको 11 क्वेश्चन दिए थे और ये 12 क्वेश्चन वो हैं कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम में बनेंगे तो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। डिजिट चेंज हो सकती हैं बट पैटर्न चेंज नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप इसको बार बार लगाइएगा। जितने भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे, बाहर से जहाँ से भी जुड़ेंगे बच्चों, आप हमारे साथ में डेली रहिएगा, फॉलो कीजिएगा हमारे चैनल को। हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहा करेंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। मैं संदीप सर आपके लिए, जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उसने बोला है 306 और 657 का HCF 9 है, तो 306 और 657 का LCM क्या होगा। वो आपको कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन को बड़ा कर, बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वो आपसे सीधा LCM पूछना चाह रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। आपको जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, LCM लाशा, LCM गुणा HCF इजिकल टू फर्स्ट नंबर इजिकल टू सेकेंड नंबर, पहली संख्या और इजिकल टू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। यहाँ पे आपका ये लाशा हो गया। LCM को हम लाशा बोलते हैं हिंदी में, HCF को बोलेंगे हम माशा। तो साथियों, आप इसका आंसर इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते थे मेरे बच्चों। आप देखते तो क्या दे रखा है इसने, इसने दे रखा है कि LCM हमारा 306 है और अच्छा LCM नहीं साथियों, ये तो LCM तो पूछ रहा है, LCM तो पूछ रहा है, तो LCM तो हमें कैलकुलेट करना है। HCF दे रखा है, HCM दे रखा है इसने 9। देखो ये दे रखा है दो संख्या है, इनका HCF कितना है 9। तो पहली संख्या कौन सी है 306 और दूसरी संख्या कौन सी है 657। आपको यहाँ से LCM निकालना था, कैलकुलेट कर लेते आप इजीली से। अब आपको इसमें से डिवाइड दे दें 9 का, तो आपका LCM आ जाएगा। लाशा कितना होगा आपका, इसका डिवाइड दे दो आप इसमें 306 और 6 5 7, ये डिवाइड में आएगा यहाँ पे, तो डिवाइड में लाएंगे 9। और देखो 9 डिवाइड उसमें करता है इसका सम 9 से डिवाइड हो जाए, तो 6 और 3 आप 9 से भाग चले जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा ना, जोड़ के 9, 9 का जोड़ के 9 भाग जाएगा, हाँ जाएगा। तो ये 9 जरूर काटेगा ऐसे, तो 9 से इसे काटूंगा, 9 3 27 3 बार, और कितना बच गया 3, 9 चौको 36, इंटू ये करना है आपको 657, आपका आंसर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो हमारा LCM आ रहा था वो आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारा LCM, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका, देखो 5 चौको 28 2 10, 238 की 8 हासिल 23 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 150 20 170 170 तो 193, 93 के 3 हासिल 19 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 180 और 24 कितना हो जाएगा 204, 204 और 19 कितना हो जाएगा आपका, आप जोड़ लेना कितना हो जाएगा 3 और 2 ये। तो ये आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। आप देख लेना 22,338, ये आपका आंसर आ रहा होगा आपका पहले क्वेश्चन का। तो इस पैटर्न पे आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं आप देखना, जितने भी हमसे जुड़ेंगे बाहर से स्टूडेंट्स, हम आपको चाहते हैं कि आपका बहुत प्यार मिले। पहली वीडियो है हमारी, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इम्प्रूवमेंट मिलता जाएगा आपको। अगर आपको कोई कमी लगे तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये कमी है, आप इसे दूर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आपको दो संख्या दे रखी होंगी और उनका एक तो LCM दे रखा होगा या HCF दे रखा होगा, एक आपसे वो पूछ रहा होगा। तो आपका ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे बच्चे हैं, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना। जितने भी मेरे क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, तो इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये है देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है,
एक प्रीवियस ईयर 2000 आपका ये देखे तो 2022 में 2024 में आया था ये, 2024 के पेपर में आया था, यूपी बोर्ड में 2024 में आया था ये, वहीं से लिया है मैंने ये। तो देखिए यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या है। तो सीधा बोलना चाह रहा है, क्या करेंगे आप इसका, तो सीधा बोलना चाह रहा है जो भी इनका जो एचसीएफ आएगा वो इसके बराबर रखा जाएगा, इसके इक्वल में रखा जाएगा। तो 65 और 117 का एचसीएफ कितना आएगा वो आप निकाल लो। 65 और 117 का एचसीएफ कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या देखिए इससे दोनों में डिवाइड चला जाए तो ये किसका मल्टीपल है, देखो ये 13 पंजे 65। अब भागविधि से निकाल लेना, जो मेरे छोटे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, जो ऐसे नहीं कर पाएंगे तो भागविधि से निकालना। मैं पहले ऐसे फैक्टर मेथड सिखा देता हूँ। 13 पंजे 65 और ये किससे कट जाएगा, 13 से, कितना मार जाएगा 13 से, ये 13 9 117। तो ये देखो 13 से भाग जा रहा है दोनों में, देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है इनमें दोनों में, तो इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है, 13। तो कॉमन फैक्टर होता है जो समान संख्या होती है वही तो हमारा इसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 13 आएगा। जो कॉमन संख्या होती है, कॉमन फैक्टर जो होता है हमारा वही एचसीएफ होता है। जो कॉमन फैक्टर होता है हमारा, जो दोनों में संख्या समान होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आएगा इसका, एचसीएफ आएगा इसका कितना, 13। आप इसे बेसिक से कर सकते हैं, जो से करते हैं लाशापा वाले मेथड से 5 से काटेगा ये 13 बार और 13 से काटेगा ये 1 बार। ऐसे ही इसे करेंगे 117 को, ये 7 से काटेगा 7 एकन 7, 7 से तो नहीं काटेगा ये, 9 से काटेगा, कि देखो 7 और 8 9, 9 की भाग जा रही है। 3 से काट लो, 3 से चला जाएगा, सीधे सीधे काटते हैं हम इसे, 9 से काटते हैं तो 13 बार जाएगा, 13 से कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो कॉमन संख्या होती है हमारा वही एचसीएफ होती है। तो इसका एचसीएफ कितना मिल गया हमें, इसका एचसीएफ आ गया हमारा 13। ठीक है, तो ये 13 बराबर रखा जाएगा किसके, ये जो इसके दे रखा है इस वैल्यू के बराबर रखा जाएगा। तो एचसीएफ हमारा आ गया 13, तो बराबर रखते हैं इसे। तो एचसीएफ हम रखते हैं इसको बराबर को, 13 एचसीएफ हो गया हमारा। संख्या क्या आती है हमारी, 65p-117। ठीक है, अब जब इसे मैं इस इक्वल के इसके इधर लाऊंगा तो ये साइन चेंज करेगा अपना, तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा इधर आके। जब इक्वल की कोई चीज इधर इधर जाती है तो साइन चेंज करती है, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 117 इधर आ जाएगा, तो ये 65p हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएंगे, ये 130 130, और 65p की इसमें भाग दूंगा, 65 की इसमें भाग दूंगा, 2 बार जाएगी, तो p की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 2 मिल गई। तो आप इजिली निकाल सकते थे p का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप एक ये फैक्टर मेथड से कर सकते हैं और आप ये एलसीएम मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। कॉमन वैल्यू होती है वही हमारा एचसीएफ होती है। कॉमन वैल्यू क्या है, 13 है, यही हमारा एचसीएफ होगी। आप इसे भागविधि से भी निकाल सकते हैं एचसीएफ को, तो मैंने आपको 3-4 तरीके सिखा रखे हैं। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, आगे चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, हो रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। तो आपको देखो जब भी ऐसा बोले कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, हमारा एलसीएम होती है ना। छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, हमारा एलसीएम होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटी संख्या देखनी है तो लीस्ट मतलब छोटा ही तो होता है, मल्टीपल होता है हमारा। ठीक है, मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी संख्या देखनी है हमें। तो छोटी संख्या क्या होगी हमारी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही होगी ना। तो हमें क्या करना है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालना है आपको। इनका एलसीएम में देखूंगा तो इनका एलसीएम आएगा 36 40, बट मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ इनका एलसीएम 36 40 कैसे आएगा। मैं तो फैक्टर में देख लिए नंबर क्या आएंगे, चलो चेक करते हैं इनका एलसीएम क्या आएगा। इसको एक साथ में निकाल, जब भी एलसीएम निकालना हो ना तो सभी संख्या दे रखी तो आप उनको एक ही साथ में निकाल दिया करो लिख के, जब भी एक साथ में निकाल दिया करो जब भी एलसीएम निकालना हो। सबसे पहले 5 का यूज करता हूँ, ये 5 दे रही है, 5 से 7 बार ये ऐसे के ऐसे उतर के आएंगे। अब उसके 7 से भाग देते हैं, 7 से 1 बार, 8 7 56 और 13 7 91। ठीक है, और नेक्स्ट भाग देते हैं सीधे सीधे, और 2 से भाग दूंगा, 2 बार जाएगा, फिर 2 आएगा। इससे अच्छा ऐसा करता हूँ मैं, देखो 2 से भाग दूंगा, फिर ये लिखना पड़ेगा बार बार मुझे, फिर 2 से दूंगा, फिर मुझे लिखना पड़ेगा ये। इससे अच्छा मैं सीधे 8 से भाग दे देता, बट मैं आपके लिए कर रहा हूँ ऐसा, बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे, लिख देता हूँ मैं। 2 से और भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 1 1 आ जाएगा, 1 1 और 13 13 से भाग और देंगे अभी हम,
तो ये कंप्लीट हमारा डिवाइड हो गया, तो ये हमारे एलसीएम होगा, ये क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। तो क्या एलसीएम आएगा, तो 35, 5 7 और क्या है 2 2 के 3 और कितना आया 13, ये हमारा एलसीएम होगा। 35 और ये कितना हो जाएगा, 2 2 के 3 आए हैं, 2 2 के 3, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है साथियों, मैंने कहा आप मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 की 0 आंसर 4, 28 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, 13 104, तो यहाँ से 10 तेरह 26 और 36, ये मेरा आ गया एलसीएम, लासा आ गया मेरा। ये वो लासा है जब इन नंबरों से हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। बट लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 7 रिमाइंडर बचना चाहिए ना, तो ऐसा करो इसमें 7 जोड़ दो, रिमाइंडर बच जाएगा बार बार 7, इसमें 7 जोड़ दूं तो रिमाइंडर बच जाएगा नहीं बच जाएगा, 7 जोड़ देता हूं तो बार बार रिमाइंडर जो पूछ रहा है वो बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 36 47 हो जाएगा। इसमें इन नंबरों से जब डिवाइड देंगे तो बार बार 7 बचेगा, चेक करके देख लेना तुम, ये आएगा। जब भी बोले छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, इसमें 5 बचे 7 बचे 8 बचे तो उनका एलसीएम निकालना है और उस नंबर को जोड़ देना है, ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वें पे, चौथे पे, अभी तो 4th पे आए हैं अभी तो हम। उसने बोला है संख्या 144 के अभाज्य वर्गखंड प्राइम फैक्टर निकालने हैं तुम्हें, तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं हम, फैक्टर करके करते हैं तो इसके फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर गुणनखंड निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम ले लें तो निकल के आ जाएंगे। 2 के पहाड़े से जाएगा कितने बार 72 बार, 2 के पहाड़े से जाएगा 36 बार, 2 के से जाएगा 18 बार, 2 के से जाएगा ये 9 बार, और फिर 3 से जाएगा ये 3 बार, और 3 से जाएगा ये फिर 1 बार। ये हमारे आ गए फैक्टर। 2 की कितनी पावर आएंगे, 2 की पावर आएंगे 4, 2 की कितनी पावर आएंगे 4, 3 की कितनी पावर आएंगे, 3 की पावर आएंगे 2। तो यही बोल रहा है वो कि संख्या 144 के गुणनखंड अभाज्यखंडों के घातों का योग, के घातों का योग, के घातों का योग, के घात कौन सी है, तो घात तो यही है ना पावर हमारी, तो इनको योग पूछ रहा है, तो कितना योग हो जाएगा 4 और 2 कितना योग हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये पेपर में आया आपका क्वेश्चन 2022 में, पेपर के क्वेश्चन है सभी जितने भी हैं 2022 में आया ये, तो आप इजीली कर लेंगे ना। जब भी बोले कि कोई संख्या है उसके गुणनखंड करने हैं, उसके घातों का योग निकालना है, तो उसके फैक्टर करेंगे, जो फैक्टर आएंगे उनकी घातों का योग कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन है, जो पीछे वाले थोड़े लेंथ दिए इसलिए स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि 26 और 156 का एलसीएम 156 है, देखो वो जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था तो वही इसका आंसर आना है, तो बताइए जल्दी क्या आंसर आएगा इसका, आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, एलसीएम गुणा एचसीएफ मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। उसने बोला है 26 से 156 का एलसीएम, 26 एक संख्या है और एक 156 संख्या है, इसका एलसीएम दे रखा है 156, एचसीएफ पूछ रहा है, तो यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे तुम लोग। इसकी ये डिवाइड में जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना आ गया मेरा 26 आ गया, ये वेरी सिंपल हो गया, ऐसे आ गया मेरा 26। बट ये याद रखना बेटा, इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन जरूर मिलना है आपको, एक क्वेश्चन इस पे जरूर मिलना है तुम्हें, इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलना है इस फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूले को याद रखना, एलसीएम गुणा एचसीएफ फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर तुम कर लेना बच्चों, इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर तुम निकाल लेना, ऐसे करके फैक्टर करने हैं इसके, एलसीएम लेके इसके फैक्टर तुम कर लेना जो भी आएंगे। मैं इसके फैक्टर नहीं कर रहा हूं, बट इसको मैं इतना बता देता हूं आपको, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 5 से डिवाइड देंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, एक बार एक बार एक बार एक इसके फैक्टर क्या आएंगे ये आपको निकालने हैं, 7 11 13 होते हैं इसके फैक्टर। ठीक है, तो इसके फैक्टर आप कर लेना इजीली, मैं एलसीएम भी तो निकालना है, इसके वर्गखंड कर लेना। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, इसलिए मैंने इसको भी डाला है, तभी फैक्टर करने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लेके निकालोगे, जैसे 5 का निकालेंगे, सीधे को मुझे 5 दिख रही है तो 5 से स्टार्ट करूंगा मैं, जहां पर पीछे 5 आती है ना तो 5 से स्टार्ट करते हैं हम, सीधे सीधे देना, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 35 7 बार 3 बचेगा, और ये 30 और ये 2 बचेगा, ये 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 5, 2 बचेगा 5 25 5 बार, यहाँ से 1 बचेगा 3। ठीक है, ऐसे करके फिर 13 से स्टार्ट कर देना, जितने भी इससे भी जा रहा हो, और फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 153 होता है ना हमारा, 153 का 13 7 बार होता है, 9 से हो जाएगा, 9 से 17 बार हो जाएगा, और 17 से 1 बार, ऐसे तुम इसके फैक्टर कर लेना। 1000 के कितने होते हैं, 9 7 13, 1000 के कितने होते हैं 7 11 13 होते हैं, 7 11 13, 11 से डिवाइड चला जाएगा ना, 7 11 13, तो 11 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 11 से, तो 11 बार 9 बार, 1 बचेगा 91 बार, 7 से
13 बार, 13 से एक बार। तो एक यार एक के फैक्टर याद कर लेना है। एक यार एक के फैक्टर कितने होते हैं? एक यार एक के फैक्टर फिक्स हैं, इनको याद कर लेना। 7, 11, 13, ये इंपॉर्टेंट है। एक यार एक के फैक्टर 7, 11, 13। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, ये देखो अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पीय में तो इसे मैं आपको डायरेक्ट ना सिखा देता हूँ। अगर 3 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा तो इसे आप सीधा पूरा कंप्लीट सॉल्व करना। जब भी 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? इसे 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब है कि कोई संख्या पॉइंट के बाद में 6 6 6 चलती जा रही है। ठीक है, चलती जा रही है तो इसका मतलब है कि इसमें बार आएगा। ये कितनी बार आ रही है? 6 बार, बार बार चलती जा रही है। इसमें बार लगा दूं मैं, बार लगा दिया। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने नंबर पर बार होता है उतने जीरो नीचे, इसमें 9 आ जाते हैं इसके नीचे नंबर के। पॉइंट के बाद 1 नंबर पर बार है तो इसके नीचे कितना आ जाएगा? 1 9 आ जाएगा। जितने नंबर पर बार होता है इतने नीचे 9 आ जाते हैं, तो 1 9 आ जाएगा। इसको कितने बोलेंगे हम? 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार। ये तो 1 मार्क्स का हो गया। जब आपका ये किस में आएगा? एमसीक्यू में आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। जब एमसीक्यू में आएगा तो हमें इसे ऐसे करना है। और जब ये यही 2 नंबर का या 3 नंबर का आएगा तो पूरा सॉल्व करेंगे इसे हम। पूरा सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। पूरा सॉल्व कैसे करेंगे इसे, तो पूरा सॉल्व कैसे करेंगे इसे? माना मैंने इसको मैं x के इक्वल मान रहा हूँ। मेरी संख्या है 0.666, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मानी, x के इक्वल मान लिया मैंने ये। ठीक है, अब क्या करूंगा? पॉइंट वाली संख्या को मैं 1 नंबर पे जो बार है इसे मैं लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा? 0.6 पे बार। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस बार को हटाने के लिए इसको मैं आगे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। एक पॉइंट के बाद में 1 नंबर पर बार है तो जितने नंबर पर बार होता है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब 10 से गुणा करने पर गुणा करते दोनों तरफ 10 से, तो ये कितना हो जाएगा? x का 10x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? देखो 10 से एक पॉइंट आगे बढ़ेगा तो पॉइंट एक यहाँ पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6.66 चलता जाएगा। ये 6.66। ठीक है, ये 6.66 चलता जाएगा, यहाँ पे पहुंच गए। तो ये हमारा सेकंड मान लेंगे इक्वेशन में से। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकंड। अब क्या करते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड माइनस कर देते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सेकंड में से पहले को घटाने पर, सब्सट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड घटाने पर। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? यहाँ पर 10x आएगा। फर्स्ट क्या है हमारी? x है, इसको हटा दूंगा मैं। तो ये कितना आएगा? 6.666 आएगा। और ये कितना आएगा? 0.666 आएगा। ये चल रहा है हमारा। ठीक है, तो इसको मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा, देखो 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 9x। और ये देखो पूरा कंप्लीट कट गया। ये कितना बच गया? 6 बच गया। तो x का मान कितना आ गया? 6/9 आ गया। और 3 से काटेंगे तो 2/3 आ गया। जो मैं निकाल के लाया था वहां पे शॉर्ट मेथड में, तो ये शॉर्ट मेथड वाला देखो आपका निकल के आ गया, जो मान हमने निकाला था। 1 नंबर में ऐसे करेंगे, और जब ज्यादा नंबर का आएगा साथियों, 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो हम ऐसे करेंगे। बट ये याद रखना, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या बार बार रिपीट होती है उन पर बार आता है। तो यहाँ पे 1 नंबर पे बार आ गया, तो 1 नंबर पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर पर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। ये आप याद करना। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया है इजिली। ये अब क्लास 9th का है, बट देखो 9th और 10th का दोनों का सिलेबस आएगा बोर्ड के पेपर में। तो आप ये 9th का सिलेबस भी रिवीजन रखना। जिस बच्चे ने 9th का सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा और जो 10th का अच्छे से पढ़ेगा उसी के 90+ मार्क्स आएंगे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये मैंने बैठा लेना, ये क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं। 3 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा या 4 नंबर का आएगा, आना ही आना है। या तो 2 नंबर का आएगा या 3 का आएगा या 5 का आएगा, सीधे आना ही आना है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन 3 4 आएंगे, वो आने ही आने हैं परमेय संख्या वाले। ये तो सिंपल है, इसे कर देते हैं हम। ये तो सिंपल है। ये क्या दे रखा है? 5 + के √3 हमको सिद्ध करना है कि अपरमेय संख्या है। हम करते हैं, ऐसे करते हैं, माना, हम मानते हैं, माना 5 + के √3 एक परमेय संख्या है। हम उल्टा लेके चलते हैं, परमेय संख्या है। हमको क्या करना है? उल्टा लेके चलना है। उसने अपरमेय संख्या दे रखा है, हम अपरमेय संख्या लेके चलेंगे। अपरमेय संख्या है, ये भाषा लिखनी है आपको। जहां P/Q, जहां P/Q 2 को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है। और
जहां क्यू बराबर जीरो नहीं रख सकते, जहां क्यू नीचे जीरो नहीं आ सकता। अगर जीरो आ गया तो सारा क्वेश्चन ही जीरो हो जाएगा ये। तो ये भाषा आपको लिख के चल रही है हर एक क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे परिमेय संख्या के, ये लैंग्वेज आपको लिख के चलनी है। ठीक है, चलो इसको बराबर रखते हैं, इसको हम तो बराबर रखते हैं परिमेय संख्या के। तो परिमेय संख्या क्या होती है, पीवाईक्यू के फॉर्म में होती है परिमेय संख्या। पीवाईक्यू के फॉर्म में मैंने रख लिया। मुझे क्या करना है, मुझे इस रूट को अलग करना है, ये रूट अलग हो जाए मेरा कैसे भी करके, इस रूट को अलग करना है मेरे को। ऐसा करता हूँ ना, इस 5 को ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये रोज रह जाएगा √3, और 5 इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो जब भी ये चीज इधर से इधर जाएगी तो साइन चेंज करेगी, तो इधर आकर कितना क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा ये साथियों। तो क्या हो गया, √3 बराबर 5/q माइनस के p/q माइनस के 5। देखो ये रूट अलग हो गया और ये अलग हो गया, और ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारी हो गई पीवाईक्यू की फॉर्म। और पीवाईक्यू फॉर्म हो गई, और पीवाईक्यू को क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो ये क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या हो गया। p/q माइनस के 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लिखना पड़ेगा आपको, ये एक परिमेय संख्या है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसके इक्वल में √3 आ रहा है, इस हिसाब से तो √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है, √3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने पढ़ा है भाई पिछली क्लास में कि ये परिमेय संख्या नहीं है √3, तो क्या लिखेंगे, लेकिन वी स्टडी इन प्रीवियस क्लास, लेकिन हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि √3 का परिमेय संख्या है। पढ़ा है, या बोल सकते हैं थ्योरम 10.1 पढ़ा है, या परिमेय 1.1 चैप्टर फर्स्ट की 1.1 या 1.4 में बोल सकते हैं, 1.4 में दे लगे हैं, ये 1.4 में पढ़ा है। यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो गया, विरोधाभास सिद्ध हो गया। क्या हो गया, विरोधाभास सिद्ध हो गया। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, हमने परिमेय संख्या पढ़ा है, लेकिन हमने पिछली क्लास में पढ़ाएगा परिमेय संख्या है, तो इससे क्या हो गया, विरोधाभास सिद्ध हो गया। इससे विरोधाभास सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध होता है, विरोधाभास सिद्ध होता है, इससे विरोधाभास सिद्ध होता है, भाष्य सिद्ध होता है। तो देखो हम जो मान के चल रहे थे, जो हमने मान के चला था कि परिमेय संख्या है, तो भाई वो तो हो गया भाई गलत, तो इस हिसाब से ये परिमेय संख्या नहीं है, और √3 परिमेय संख्या नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए विरोधाभास सिद्ध होता है, तो तब 5 + के √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कर दिया हमने, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया, ये हमने सिद्ध किया है। ठीक है, तो मान के चले थे हम, वो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये आप ये देख लेना, ऐसे स्टार्ट करना है आपको, ये लैंग्वेज लिखनी है, और ऐसे करके आपको रूट की वैल्यू अलग करनी पड़ती है, बस क्या करना पड़ता है, बस रूट की वैल्यू को अलग करना है मुझे, बस ये रूट की वैल्यू अलग करनी है, रूट की वैल्यू अलग कर दी, बाकी उधर वाली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये वाला है सेम टू सेम, वही सेम टाइप, वही सेम क्वेश्चन। तो आप बस जो लैंग्वेज लिखी थी वो आप लैंग्वेज लिख लेना, मैं फिर से लैंग्वेज को नहीं लिख रहा हूँ, बस सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। तो लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, तो लैंग्वेज इसको मैं बराबर रखूंगा परिमेय संख्या के। माना मैंने कि परिमेय संख्या है जहां पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, क्यू जीरो नहीं है, तो पी और क्यू के बराबर रखूंगा मैं इसे। अब देखो मुझे क्या करना है, रूट की वैल्यू को अलग करना है, तो ऐसा करता हूँ, पी को मैं इधर बुलाता हूँ, इधर आके ये तो इधर माइनस के हो जाएंगे, और ये इधर किसका हो जाएगा, ये इसका इधर प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से फिर वही लैंग्वेज लिखनी है कि ये परिमेय संख्या, इस हिसाब से ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन हमने पीछे पढ़ाया गया परिमेय संख्या। इसको सॉल्व करना है, कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ टीचर बोलेंगे कि इसको और सॉल्व करते हैं, बेटा सॉल्व की ही सॉल्व है ये, और सॉल्व करना तो सॉल्व हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा माइनस के p हो जाएगा बटे q हो जाएगा। क्या करना है, इसका सिंपल है, इसमें तो क्या भिन्न सॉल्व करनी है, बस हर एक बच्चा सॉल्व कर लेगा, यहाँ तक पहुंचा देना, ज्यादा बोले तो कोई यहाँ तक पहुंचा के और बता देना ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इस हिसाब से फिर ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमने पिछली क्लास में पढ़ाया कि ये परिमेय संख्या नहीं है, इस हिसाब से ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। मैंने पिछले क्लास क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखाई है ना 8वें वाले में, वही सेम टू सेम इसमें लिखी जाएगी, आप लोग लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का।
सीबीएसई बोर्ड में इसी साल 2026 बोलूं या 2025 बोलूं, ये पिछले वाले एग्जाम अभी जो चल रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनमें ये 3 नंबर का आया है। ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए 3 मार्क्स का आया है सीबीएसई बोर्ड में। आप देख सकते हो पेपर इस बार का क्लास 10 का, आप देख लो 3 नंबर का आया है कि नहीं आया है। इसी बोर्ड में 5 नंबर का देखने को मिलेगा, तो इसे आप सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर का क्वेश्चन है, ये है, ये आना ही आना है आपका। इसको हम बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप इसे सॉल्व कीजिए साथियों। तो करते हैं इसे सॉल्व, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो हम लेके चलेंगे कि माना, हम लेके चलते हैं, थोड़ा छोटा करता हूं मैं इसको, चलते हैं कि माना रूट तीन एक परमेय संख्या है। मैंने बोला आपको उल्टा लेके चलना है, परमेय संख्या है उल्टा लेके चलना है। मैंने आपको बताया था क्या लेके चलना है, उल्टा लेके चलना है। माना रूट 3 एक परमेय संख्या है जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 और p क्यू आर और क्यू सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं ये है, ठीक है। पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं, यानी कि मतलब कॉमन मल्टीपल नहीं होंगे, अलग अलग मल्टीपल होंगे ना, कॉमन मल्टीपल कोई नहीं होगा। सहभाज्य संख्या इनसे बोलते हैं कॉमन मल्टीपल कोई ना हो। जैसे हम ट्राई करें कॉमन मल्टीपल कोई ना हो, जैसे हमारा ऐसे देखो 5 है और ये मैंने ले लिया 12, इसको मैं बना लेता हूँ 15 बना लेता हूँ। चलो मैंने 15 बना लिया, 5 बनाओ, 5 बना लेता हूँ। तो ये कैसे टूटेगा, 5 एक 5 टूटेगा। ये कैसे टूटेगा, 3 × 4 और क्या 2 से टूट जाएगा ये, 3 4 2 2 और 1। इनमें कॉमन मल्टीपल कुछ भी नहीं है, देखो एक के अलावा कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, बस ये सहभाज्य संख्या होती है। इस सहभाज्य संख्या जैसे हम प्राइम नंबर लेना, जैसे पहला प्राइम नंबर हमारा कितना है 3 और कितना है 5, इनमें कॉमन मल्टीपल कुछ भी ना हो, 3 और 1 है, 5 और 1 है, एक के अलावा कोई और कॉमन मल्टीपल ना हो इनमें, एक जैसे कॉमन मल्टीपल ना आ जाए इनमें। जैसे एक ऐसा नंबर ना आ जाए जो दोनों को काट दे, ऐसे ना हो कि 15 और 12 है, ये आगे इसमें 3 से भी डिवाइड चला जाएगी, इसमें 3 से डिवाइड चलाई जाएगी। एक ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए दोनों को डिवाइड दे दे, तो उनको सहभाज्य संख्या बोलते हैं। कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए, दोनों को भाग कर दे, ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से चलते चलते हैं। तो ये हमने लिख लिया, माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है जहां q 0 के बराबर नहीं है और p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं हम, इसके बराबर में जो हमने लिखा है माना है, तो चलो मानते हैं। रूट 3 को मैंने मान लिया p और q के इक्वल में, ठीक है। मुझे रूट 3 को हटाना भी तो है, तो रूट को हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्ग करूंगा। दोनों तरफ मैंने कर दिया वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 का वर्ग हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा p का वर्ग और q का वर्ग। तो वर्ग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा p बटे q, p² बटे q, ठीक है साथियों। यहाँ तक हो गया ये। और आगे चलते हैं, वैसा करते हैं, इसको मैं यहाँ पे पहुंचा देता हूँ। तो ये q² को इधर ले लेता हूँ मैं, और p बटे 3 को इधर ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से इक्वेशन ये भी बन जाएगी कि 3q² बराबर p²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, समीकरण फर्स्ट मान लेना, समीकरण पहला, समीकरण पहला, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, ये p² है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, क्या फैक्टर है इसका, 3 गुणनखंड है इसका। तो 3 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा, हाँ भाई करेगा, स्क्वायर को कर रहा है तो उसको भी करेगा, विभाजित करेगा। कुछ अगर कोई ये बोलेंगे ना कि इसमें फैक्टर लिख सकते हैं कि 3p का गुणनखंड, तो भाई ये भी लिख सकते हैं हम, 3p का एक गुणनखंड है, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई दोहराया नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, फैक्टर उसी को बोलते हैं हम। तो यहाँ तक आ गए हम साथियों। तो हमने क्या किया, 3 से p² को डिवाइड करवा दिया, 3 से p को भी विभाजित करवा दिया। और देखो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन ही बड़ा है, 5 नंबर का, इसलिए तो बोल रहा हूँ 5 नंबर का आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम, इतने में फॉलो करेंगे नेक्स्ट स्टेप को हम, ठीक है। वहां पे फिर लैंग्वेज लिखेंगे अपनी हम। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, सही करते हैं इसे, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। मैं थोड़ा देख लेता हूँ यहाँ से, ठीक है।
अब ऐसे करते हैं, जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी ना उसी को उठाते हैं। मैंने इक्वेशन फर्स्ट मैंने क्या मानी थी, ये वाली मैंने मानी थी, समीकरण एक माना था मैंने, इसे मैं उठाता हूँ, इसे उठाता हूँ साथियों। ठीक है, उठा लिया मैंने इसे, मैंने रखा 3q² बराबर p², ये मेरी समीकरण फर्स्ट माना था। अब मैं ऐसा करूंगा, मैं p बराबर रखूंगा, मैंने माना p बराबर 3m रख लिया मैंने, p अलावा 3c रख लो, कुछ भी रख लो, कांस्टेंट वैल्यू है ये c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। पुट करते हैं इसमें, तो पुट करते हैं इसको, ठीक है, पुट करते हैं। चलो पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 3q², p की जगह पुट करूंगा तो 3m का स्क्वायर आएगा, p की जगह पे मान रखूंगा मैं, p का मान रख दिया मैंने, तो ये क्या होगा, 3q² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9m² हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 बार कट जाएगा, तो pq² बराबर कितना आ जाएगा, 3m², 3 इसमें भाग देगा तो q² में भाग देगा 3। तो यहां से सेम टू सेम लाइन आएगी साथियों, वही कि 3q² को विभाजित करता है, तब 3q को भी विभाजित करेगा, सेम टू सेम लाइन आएगी यहाँ पे। तो दोनों आ गए हमारे। देखो हमने कॉमन फैक्टर सिद्ध कर दिया, हमने सहभाज्य संख्या सिद्ध कर दिया, हमने यहाँ पे लिखा था सहभाज्य संख्या है, बट यहाँ पे सहभाज्य संख्या हुई नहीं है। मैंने p3 से p को भी भाग कर दिया और 3 से मैंने q को भी भाग कर दिया, तो ये तो भाई गलत सिद्ध हो गया ना। तो ये हम क्या लिखेंगे, जैसा कि हमने देखा, अलग पेन से लिखता हूँ, दिख नहीं रहा ये, जैसा कि हमने देखा, ज्यादा बड़ा हो गया साथियों, जैसा कि हमने देखा 3p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। और हमने माना था p और q, और हमने माना था p और q सहभाज्य संख्या हैं, लेकिन यहां विरोधाभासित होता है, विरोधाभासित होता है, विरोधाभास कर देना, विरोधाभासित होता है, यहाँ कंट्राडिक्शन से होता है, विरोधाभासित होता है, ठीक है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है साथियों, तो ये लैंग्वेज अलग हो सकती है, डिफरेंट बुक्स में ये लैंग्वेज अलग हो सकती है, बट वो लिखिए ना जो आपको याद रहे, ये थोड़ी ना कि बुक का कॉपी करेंगे, हम तो बस वो लिखना है जो हमारे माइंड में समझ में आए, जो चीज हमें सही लगती है वो चीज लिखेंगे ना। बुक का डिट्टो कॉपी क्यों करेंगे, तो मैंने बुक का डिट्टो कॉपी नहीं किया है, जो लैंग्वेज आपको समझ आ सकती है वो लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने 3 से p में डिवाइड करवाया, 3 से मैंने q को डिवाइड करवाया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने सहभाज्य संख्या लेके चला है p और q को, और जबकि एक 3 नंबर दोनों में डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए भाई ये गलत हो गया, तो वही लिखा है मैंने। जैसा कि हमने देखा कि 3p और q दोनों को विभाजित करता है, और हमने माना था कि p और q सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ विरोधाभास सिद्ध होता है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है साथियों, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको पक्का कर लेना, मैं आपसे बोल रहा हूं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भाषा को वही लिखना है आपको बार बार, और मैं इसकी सॉल्व करा देता हूं इसे, आपको लैंग्वेज वही लिखनी है बार बार। तो इसको मानेंगे हम p/q के इक्वल मानेंगे, ठीक है, और 2 को डिवाइड में भेज देंगे, भाई बस √3 को तो मुझे अलग करना है, तो डिवाइड में भेज दो, 2q हो गया, ये क्या हो गई, मेरी परिमेय संख्या हो गई। इस हिसाब से फिर मेरे को ये भी परिमेय संख्या माननी पड़ेगी, बट ये ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा है नहीं, वही लैंग्वेज लिखनी है, इसलिए ये क्या हो गया, विरोधाभास सिद्ध हो जाएगा। तो जो लैंग्वेज मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में लिखी है, वही आपको क्वेश्चन नंबर 8 वाली देखनी है, वही इसमें आपको लिखना है, और ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो। तो ये फर्स्ट चैप्टर यही है, इससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं जाएगा फर्स्ट चैप्टर में, कुछ 2-4 क्वेश्चन और हैं थोड़े से अलग, बट ये कंप्लीट चैप्टर है जो मैंने आपको कराया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है, जो क्वेश्चन आता है बाहर से, वो ये आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि 7 लिख रहा होगा, 11 लिख रहा होगा, 13 लिख रहा होगा, 15 लिख रहा होगा, ऐसे कुछ नंबर होंगे,
9 मान लेता हूँ इससे पहले, ऐसे कुछ लिख रहे होंगे और बाद में भी इसके 14 लिख रहा होगा और ये पूछेगा, छोटा कर लेने से, ऐसे लिख रहा होगा नंबर और प्लस के 14 लिख रहा होगा। इसमें पूछेगा कि इसको सहभाज्य संख्या सिद्ध करनी है, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे इसको। एक क्वेश्चन ये भी आता है तुम्हारा पेपर में, ये और देख लो। इसमें कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, यहाँ पे 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, यहाँ पे 11 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा और प्लस के 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 101। बस ये फैक्टरों में तोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा फैक्टरों में तोड़ पाए तो तुम, बस इतना है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ तक छोड़ देना, इसका मल्टीपल एक और हो जाएगा। तो अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो हो जाएगा सहभाज्य संख्या, ये सहभाज्य संख्या नहीं होगा। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, वो मैंने ऐड नहीं किया है, इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ तक छोड़ देना। कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आपको इसमें अगर कुछ भी कमी लगे तो आप मुझे बताइएगा कि सर यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये मेरी पहली वीडियो है, थोड़ी हेजिटेशन तो होती है, आगे आगे हम आपको कराते जाएंगे जैसे जैसे मैं कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। क्लास 10th का मैथ, क्लास 12th का मैथ कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। वैसे बच्चों में कंपटीशन के लिए पढ़ाता हूँ, जितने भी नौकरी वाले एग्जाम होते हैं उनके लिए पढ़ाता हूँ मैं। आपका एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सीजीएल पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दरोगा, बैंक, सब जितने भी एग्जाम है सबके लिए मैथ और जीएस पढ़ाता हूँ मैं। तो आपके अगर भाई बहन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, साथ बनाना, थोड़ी सी हेल्प करना, हम आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहेंगे। धन्यवाद।